कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हालात दिनों दिन बदल रहे हैं। अभी 2022 का चुनाव होकर गया है और मुझे इसमें कोई हिचक कहने में नहीं होगी कि मुस्लिम समाज ने 99% वोट समाजवादी पार्टी को दिया और समाजवादी पार्टी का जो बेस वोट था वो भले कट गया हो 2-4%, लेकिन मुस्लिम समाज का एक एक वोट समाजवादी पार्टी के लिए गया और इससे ज़्यादा चरम का चुनाव अब आगे आने वाला नहीं है। इससे ज़्यादा ताकत, इससे ज़्यादा मुस्लिम समाज का या पार्टी का बेस वोट अब आगे आने वाले समय में उस पार्टी को नहीं जा सकता है। और काफ़ी तादाद में यहाँ मुस्लिम समाज के लोग भी बैठे हुए हैं और मैं हर ज़िले में जाकर, क्योंकि इधर हमारे ज़िले हैं वो समाजवादी पार्टी के बाहुल्य हैं और बाहुल्य कुछ नहीं होता है। जब हम लोगों ने एटा में लोगों को समझा लिया, 2007 में वहाँ 4-4, 5-5 MLA बहुजन समाज पार्टी से जीते। माननीय रणबीर कश्यप जी जलेसर विधानसभा से केवल 72 वोट से हार गए। हमारे एक नीरज मिश्रा जी थे, वो 325 वोट से हार गए। एक लोधी समाज के थे, वो 2300 वोटों से हार गए। तो साथियों, जब लोगों की सोच बदल जाती है और मन बना लेते हैं तो कोई काम आसान नहीं होता है। अभी मुस्लिम समाज के साथी चाहें BDC मेंबर हैं तो वो BDC मेंबर तो बन सकते हैं, लेकिन ब्लॉक प्रमुख कभी नहीं बन सकते। गलत कह रहा हूं मैं? मुस्लिम समाज के साथियों को सोचना चाहिए। मुस्लिम समाज के साथी जिला पंचायत सदस्य तो बन सकते हैं, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष बन सकते हैं क्या? कहीं से नहीं बन सकते। MLA की सीट आप लोग कहाँ से लड़ सकते हैं? सारी चीज़ें हाथरस को निकाल दिया जाए तो 2 सीटें बचती हैं और 2 सीटों में आपका स्थान कहाँ है? मुझे नहीं लगता कि जिन पार्टियों के लिए आप लोग 100% वोट देते हो उन पार्टियों में कोई सम्मान आपको मिल सकता है। जिंदाबाद करते करते कब तक दूसरी पार्टियों को आप लोग सम्मान देते रहेंगे? अभी 2022 का चुनाव चल रहा था, तमाम साथी बहक गए और बहकने के बाद में इधर उधर डिस्टर्ब हुए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आगे चुनाव बहुत महत्वपूर्ण आ रहा है। नगर पालिका के चेयरमैन और नगर पंचायत के चेयरमैन या नगर निगम के चुनावों में अगर हम लोग अपनी इकट्ठी होकर पूरी ताकत दिखा देते हैं तो सपा को तो शौक होगा ही होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी आपकी ताकत का एहसास हो जाएगा। तमाम लोग रोते बिलखते हैं, अब उन्हें गुमराह करके समाजवादी पार्टी के लोगों ने शामिल कर लिया, MLA का टिकट भी नहीं दिया। उसके बाद में फिर कह दिया कि आपको राज्यसभा में भेज देंगे, MLC बना देंगे, लेकिन नहीं हुआ। अब वो सोचने पर मजबूर हो गए और मजबूर हो गए तो इस चुनाव में आप लोगों को कुछ लीक से हटके काम करना चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी ने तो जितना मुस्लिम समाज को, चाहे टिकटों के मामले में रहा हो चाहे दूसरे मामलों में रहा हो, सबसे ज़्यादा अगर सम्मान दिया है तो बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम समाज के लोगों को सम्मान दिया है। अभी आने वाले समय में आरक्षण हो जाएगा, आरक्षण के बाद में चुनाव होगा और चुनाव के बाद में पहले की तरह नहीं है, हमारे साथियों ने बताया, इसमें तो सिंबल होगा और सिंबल होगा तो इस 22 के चुनाव में भी जो 14% वोट अब आया तो वो किनका था? बहुजन समाज पार्टी का मजबूत वोट था जो कभी डिस्टर्ब नहीं हो सकता है और इससे आगे वोट बढ़ना है, कम होना नहीं है। अभी हमारे यहाँ पर वार्ड मेंबर के प्रत्याशी हैं, अब जब आरक्षण हो जाएगा तो उसके बाद में फिर वो उस हिसाब से कैंडिडेट तय कर दिए जाएंगे। लेकिन जो हमारे वार्ड मेंबर के प्रत्याशी हैं वो साथी ये सुनिश्चित कर लें कि उनके वार्ड में अगर उनको 450 वोट मिलता है तो वो 450 वोट डलवाने की कोशिश, बहुजन समाज पार्टी की जो प्रत्याशी हैं उनका वोट भी 450% निकलना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें वार्ड मेंबर ही से मतलब हो जाता है, कह रहे हैं ठीक है हम वार्ड मेंबर बन जाएं, चेयरमैन साहब तो जैसे होगा उतना हो ही जाएंगे। लेकिन जब हम पार्टी के हैं, जब हाथी से हम भी लड़ रहे हैं, हाथी से हम भी लड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के ये भी लड़ रहे हैं, तो आप अपने लिए जितनी कोशिश कर रहे हैं उतनी कोशिश पार्टी के लिए और पार्टी के प्रत्याशी जो चेयरमैन के हैं उनके लिए भी करनी
चाहिए तो आप लोग भी ये सुनिश्चित कर लें कि अगर 450 वोट आपके वार्ड में आपके लिए पड़ेगा और आप जिस तरह से जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी तरह से बहुजन समाज पार्टी के चेयरमैन प्रत्याशी के लिए भी वो कोशिश आपको करनी चाहिए और करनी पड़ेगी अगर आप बहुजन समाज पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। बहुजन समाज पार्टी ने आपको सम्मान दिया है। दूसरी बात, हमारे कुशवाहा जी यहाँ बैठे हुए हैं या उधर मुरसान से जो भी प्रत्याशी होंगे, अभी नहीं पता कौन कहाँ प्रत्याशी होंगे, लेकिन अगर सादाबाद में हमारे दूसरे प्रत्याशी हैं, मुरसान में दूसरे प्रत्याशी हैं, मतलब अलग अलग कम्युनिटी के, तो मैं उनसे भी ये आग्रह करना चाहूँगा कि सैपऊ में माननीय अभी हम लोग सपोज कर लें कि माननीय कुशवाहा जी को वहाँ बहुजन समाज पार्टी लड़ाने जा रही है या लड़ाएगी, तो कुशवाहा जी की ये ड्यूटी बनती है कि सादाबाद में जो उनके समाज के लोग हैं, कुशवाहा समाज के लोग हैं, तो उनको भी एक दिन टाइम देके और उनको कहें कि भाई देखो, बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमें मुरसान से या हमें सैपऊ से चेयरमैन बनाने के लिए हमारे साथ दिन रात मेहनत कर रहा है, तो आपको भी उस चेयरमैनी की सीट पर जो चेयरमैन के कैंडिडेट हैं उनको एक एक वोट देकर और उनको मजबूत बनाने का काम करें और अपने वोट उनको सपोर्ट के रूप में, वोट के रूप में देने का कार्य करें। तो मैं नहीं समझता हूं कि निष्ठा और ईमानदारी के साथ हम सब लोग एक दूसरे का सहयोग करके अलग अलग कम्युनिटी के लोग लड़ेंगे, लेकिन वो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट होंगे और बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट जहां से भी होगा उसके लिए सपोर्ट करें, अपने समाज के लोगों को भी सपोर्ट कराएं। तो क्या हम नंबर 1 पर नहीं आ सकते हैं? आप लोग बताएं, आएंगे नहीं आएंगे? मतलब ये नहीं कि हमको अकेले जीतना है, हमको सैपऊ भी जीतना है और हमको मुरसान भी जीतना है। हमारे अगर कोई रिश्ते नातेदारी नगर पालिका के अंतर्गत है तो उनको भी मोटिवेट करना है कि हमें बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से टिकट दिया है, तो आप लोग वहाँ बहुजन समाज पार्टी के लिए ही अपना सहयोग, अपना सपोर्ट देने का काम करें। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी हम लोग 1 नंबर से दूसरे नंबर पर रह जाएंगे। हम लोग निश्चित रूप से जीतेंगे और जब ये सीटें जीत कर जाएंगे, तमाम लोग आप लोगों से कहेंगे कि भाई इससे तो आपस के रिश्ते नाते निकालेंगे, यारी दोस्ती निकालेंगे, व्यापारिक संबंध निकालेंगे। तो व्यापारिक संबंध अपनी जगह हैं, यारी दोस्ती अपनी जगह है, रिश्ते नाते अपनी जगह हैं, लेकिन आप जिस पार्टी से लड़े हैं उस पार्टी के अगेंस्ट में जो भी कैंडिडेट लड़ता है वो समझ लो आपका जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक दुश्मन के तौर पर आपके सामने वो तलवार लेकर खड़ा हुआ है। ये भी हमारे ध्यान में रहना चाहिए। युद्ध में कोई रिश्तेदारी, कोई रिश्ते, यारी दोस्ती, कोई भी व्यापारिक संबंध नहीं होते हैं। जब वो आपको हराने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको भी उनको पटकनी देने की कोशिश हर हालत में करनी चाहिए। तो ऐसा काम भी आप लोगों को करना है। तो तमाम चीज़ें ऐसी हैं, वोट हमारा बहुत होता है लेकिन हम लोग सिस्टम नहीं बना पाते हैं, और अगर सिस्टम बना लें तो एक एक वोट हमारा पड़ जाए और लोगों के अंदर वो उस तरह की जागृति पैदा कर लें, तो फिर आप लोग बाद में कहते हैं कि भाई वोट तो काफ़ी था पर पता नहीं क्या गड़बड़ हो गया। तो गड़बड़ियाँ होती हैं और छोटी छोटी चीज़ों पर भी हम लोग अगर ध्यान कर लें तो गड़बड़ियाँ नहीं होंगी। आप लोगों ने जिला पंचायत सदस्य में वोट दिया है, आप लोगों ने प्रधानी में वोट दिया है, आप लोगों ने बीडीसी में वोट दिया है, यार दोस्ती के नाम पर वोट दिया है, व्यापारिक संबंधों के नाम पर वोट दिया है, भाई भतीजावाद के नाम पर वोट दिया है, बिरादरी के नाम पर वोट दिया है। अगर 4 वोट किसी को आप देते हैं तो उससे कम से कम 1 वोट तो अपने लिए मांग सकते हैं। मांग सकते हैं, नहीं मांग सकते हैं? तो भाई हमने आपको 4 बार सहयोग किया, आपको बीडीसी बनाया, आपको जिला पंचायत सदस्य बनाया, आपको प्रधान बनाया, तो इस तरह से हमने सम्मान दिया। आप एक बार हमारी भी बात मान लीजिए तो 1 वोट हमको भी दे दीजिए इस बार। अब लास्ट समय में लोगों को, हर व्यक्ति को कम से कम घर परिवार के लोग अलग हो जाएं तो 4 लोगों की तो ज़रूरत अंतिम समय के लिए पड़ती है। तो अपने अंतिम समय के लिए हम लोगों को, अगर हम 50 साल में, 20 साल में, 30 साल में, क्या हमारी इतनी सक्रियता नहीं रही है जो हमारे कहने से लोग 4 वोट दे सके हमको? क्यों भाई? तो अपनी जिंदगी के लिए कम से कम 4 ऐसे लोगों को तैयार तो हम लोगों को करके रखना चाहिए कि इमरजेंसी में वो हमारे काम आ जाएं। और ये भी है कि इमरजेंसी है, क्यों भाई 4 वोट हम किसी को दे रहे हैं, उससे कम है पकड़ के बैठ जाओ कि हमारी यारी दोस्ती तभी पक्की है जब 4 वोट हमने आपके कहने से दिए थे, जो मैंने अभी गिनाए। 1 वोट चेयरमैनी का
और वार्ड मेंबरी का अब आपको हमारे कहने से देना पड़ेगा। तो पार्टी से हटके भी लोग, जब आप पार्टी से हटके वोट दे जाते हो तो पार्टी से वोट हटके लेने की भी आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, तर्क शक्ति होनी चाहिए। इन्हीं सारी चीज़ों को अगर हम लोग ध्यान में रख लें और इन चीज़ों को अगर ध्यान में रख लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी नगर पालिका या नगर पंचायत हमारी कमज़ोर रहेगी। और ख़ासतौर से मुस्लिम समाज की लहर तो अब पश्चिमी यूपी से चल पड़ी या नहीं चल पड़ी है। तो आप लोग कब तक, जिनकी पार्टी है वो भाजपा को वोट दे जाते हैं, जिनके नाम से पार्टी कोई साथी इधर हों तो मेरी बात को अदरवाइज मत लेना, जिनकी पार्टी है वो तो भाजपा को वोट दे जाते हैं और जिनकी पार्टी नहीं है वो पार्टी के सिर्फ सपोर्टर हैं, वो 99% वोट सपा को देते हैं और सपा का वोट कहाँ जाता है, भाजपा को जाता है। अभी आप और ठीकरा क्या फोड़ देते हैं कि साहब बहन जी ऐसा कर रही हैं। अरे भाई, आप अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आप अपनी पार्टी के नेता हो, आप बीएसपी को देख रहे हो या सपा को देख रहे हो? आप बीएसपी की समीक्षा कर रहे हो या सपा की समीक्षा कर रहे हो? आपको तो अपनी पार्टी की समीक्षा करनी चाहिए। अभी गोला गोकर्ण नाथ का चुनाव होकर गया है तो वहां पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़ाया, तो तब भी उसका रिएक्ट क्या किया है सपा के लोगों ने? पढ़ा होगा ना आप लोगों ने पेपर। अच्छा, बीएसपी लड़ ही नहीं रही है तो बीएसपी किन्हें हरा रही है, किन्हें जिता रही है, इससे क्या लेना देना? इसका मतलब उन लोगों की लड़ाई भाजपा से नहीं है, उनकी लड़ाई बीएसपी से है। जो लोग बड़ा भाग दौड़ के और कॉलर कलफ फलफ लगा के कपड़े सिलवा सिलवू के गए थे 2022 से 2 महीने पहले, अब उनकी हालत क्या है आप लोग देख सकते हैं। और ये नहीं है कि भाजपा के या दूसरे गए, हमारे बीएसपी के लोग भी गए। अब बीएसपी के लोग गए तो एक बार फोटो जरूर खिंचवा लिया उन लोगों ने बगल में खड़ा करके या स्टेज पे खड़ा करके, और उसके बाद आज तक उनकी भेंट नहीं हो सकती। कभी मंच शेयर करने को, राष्ट्रीय अध्यक्ष का मंच शेयर करने को उन्हें कभी मौका नहीं मिला है। 2022 के चुनाव से ये तो सेम की बात है, उन लोगों को डूब मर जाना चाहिए। इलेक्शन के चुनाव से 2 महीने पहले कुछ लोगों की निष्ठाएं डगमगाई और उनकी बहुत तूती बोलती थी, मंडलों में बोलती थी, जोनों में बोलती थी, जिलों में बोलती थी। एक साथी का हमारे पास फोन आया, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, हम लोग घर परिवार के लोग हैं, यहाँ भाषण देने नहीं आया हूं मैं, हमें सोचना होगा। हम तो सारी चीज़ों के लिए अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं, तो हमारे अंदर राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक जीवन भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। बगैर राजनीति के आपका व्यापार नहीं चल सकता, बगैर राजनीति के आपका खेतीबाड़ी नहीं चल सकती, बगैर राजनीति के आपको नौकरी नहीं प्राप्त हो सकती। तो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा एक राजनीति भी होना चाहिए। तो मैं बता रहा था 2022 से 2-3 महीने पहले कुछ लोग गए, बड़ा हुंकारे भर के। एक साथी का फोन आया, वो नाम तो नहीं बताऊंगा, फोन आया कि साहब मैं फलां बोल रहा हूं, और नंबर तो मेरे पास फीड था। तो मैंने जानबूझ के हेलो किया, जब हमारे पार्टी में कोई नहीं है तो फिर मैं क्यों पहचानूं फिर उनको। तो मैंने जानबूझ के हेलो किया कि मैं फलां बोल रहा हूं, पहचाना नहीं। मैंने कहा हाँ, आवाज़ तो पहचानी लग रही है। तो फिर बोले ये बात वो बात, इधर उधर की बातें घुमाते रहे। तो कह रहे आपने क्या सोचा है? तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हमारे एटा में 20 शेड्यूल कास्ट के मुस्लिम समाज के लोगों की ज़मीनों पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने कब्जा कर रखा है, और आप समाजवादी पार्टी में पहुंच गए हो तो 5 लोगों से कब्जा हटवा दीजिए, हम आपकी बात मान लेंगे। तो कह रहे साहब ये तो संभव नहीं हो सकता। मैंने कहा हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने या न बने, बगैर सरकार के भी बहुजन समाज पार्टी के लोगों को इकट्ठा करके और उनमें से 5 लोगों का कब्जा हटाने की आज भी हिम्मत रखते हैं। फिर आपका जाने से क्या फायदा हुआ? मैंने उनसे कहा कि आप जब बहुजन समाज पार्टी में थे, जलजला रहता था, किसी को भी जिलाध्यक्ष हटा देते थे, किसी को भी जिलाध्यक्ष बना देते थे। क्या समाजवादी पार्टी के 4 जिलाध्यक्षों को आप हटा सकते हो? या आप जिस जिले में रहते हो उस जिले के जिलाध्यक्ष को, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष को आप हटा सकते हो? उन्होंने कहा साहब ये भी नहीं कर पाएंगे। फिर मैंने उनसे ये कहा कि बहुजन समाज पार्टी में थे तो 39 बी फॉर्म आपकी अटैची में रहते थे, और बी फॉर्म 39 लोगों को आप टिकट देने का काम करते थे। क्या समाजवादी पार्टी में 4 लोगों को आप टिकट दे सकते हो अपने हाथ से? ये भी नहीं कर पाएंगे। फिर मैंने कहा फिर क्या भाड़ गूंज रहे हो वहां बैठे?
बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की जब रैली होती थी तो उनके बगल में आप खड़े होते थे। और तमाम ये चुनाव है, हम आपको देखेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बगल में आप खड़े हो पाते हो या मंच शेयर कर पाते हो या नहीं। और मैंने आज तक उनका फोटो नहीं देखा। अगर आप नाम बता दूंगा मैं कान में, अगर फोटो देखा हो तो वो मुझे भी शेयर कर देना। तो साथियों, आज उनकी क्या औकात है? उनको पेंशन मिल रही है, उनको हवाई जहाज में और उन तमाम जगह आने जाने का मौका मिल रहा है, तमाम चीज़ें, सम्मान कहाँ से मिला? बहुजन समाज पार्टी से मिला। और उस बुढ़ापे पे वो लोग वहाँ अपमान झेलने के लिए गए हैं। अब कुल बुला रहे हैं कि किसी तरह से निराला जी हमसे संपर्क कर लें, किसी तरह से प्रधान जी कर लें, किसी तरह से कपूर साहब कर लें, और कहीं बात बहन जी, तो अब मामला तो ज़्यादा बिगड़ चुका है, तो अब इधर के भी बस की बात नहीं रही। क्यों साहब, निराला जी हैं, तो अब बहन जी से कहने की किसी हिम्मत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि एक आध का निष्कासन हो जाए, क्योंकि उसके बाद अगर पार्टी नहीं चल रही क्या। तो साथियों, ये चीज़ें हैं और लोग अब पछता रहे हैं और वो कुलबुला भी रहे हैं, छटपटा भी है उनके अंदर। वो कह रहे हैं कोई पद ना चाहिए, केवल वापसी हो जाए हमारी किसी तरह से। एक साथी हमें फॉर्च्यूनर लेके सपा का झंडा लगाए हुए मिल गए और वहीं चर्चा उन्होंने शुरू कर दी। मैंने कहा सुनो, आप जिले के पदाधिकारी नहीं होते और बीएसपी ने अगर आपको सम्मान नहीं दिया होता तो ये फॉर्च्यूनर गाड़ी आपके पास नहीं होती। 98 में हमने इधर चुनाव लड़ाया है, हम लोग एक दूसरे को खूब अच्छी तरह से जानते हैं। टूटे स्कूटर पर चलते थे, आज 35 लाख की गाड़ी से आप चल रहे हैं, ये देन है अगर तो बहुजन समाज पार्टी की। अब 35 लाख की गाड़ी अगर आ गई तो इस पर झंडा कोई सा लगा लो। तो साथियों, इस चुनाव में हम लोग, और कैंडिडेट कौन होगा हमें नहीं पता, कैंडिडेट होगा बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी। कैंडिडेट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, हम अपने चुनाव चिन्ह हाथी के लिए प्रचार शुरू करें और सबके अंदर, और बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं तो सभी कैंडिडेट हैं, सबकी जिम्मेवारी है। तो भाई है या नहीं है, एक एक कार्यकर्ता की, एक एक पदाधिकारी की जिम्मेवारी है। जो बहन जी का निर्देश हो जाता है, जिसके लिए भी बहन जी इशारा कर देती हैं, जो भी हाथी पर सवार होकर हाथी सिंबल लेके आप लोगों के बीच में आ जाता है, उसको जिताने की हम लोगों की जिम्मेवारी है। हमें नहीं मालूम कौन आएंगे, किस समाज से आएंगे, लेकिन जो भी हाथी का सिंबल लेके आएंगे उनको हमें चेयरमैन और सभासद बनाना है। तो बाकी चर्चाएं आप सभी लोग करते रहते हैं और पार्टी के 20 साल, 15 साल, 10 साल पुराने, 20-25 साल पुराने तमाम हमारे इधर बुजुर्ग थे, अभी स्वागत कर रहे थे नेताजी। तो काफ़ी लंबे समय से आप लोग पार्टी का काम कर रहे हो और पार्टी में जी जान लगाए हुए आप लोग बैठे हैं। तो एक बार और पूरी ताकत से इस तरह से लग जाए कि लोगों को ये पता चल जाए। 2002 का आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के, हमारे यहाँ तो 5,000, 7,000, 12,000, 8,000 वोट निकलते थे और हर जगह यही पोजीशन थी, जमानतें नहीं बचती थी। लेकिन परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन अगर होगा, भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी तो बहुजन समाज पार्टी ही मजबूत होगी और सत्ता में आएगी। ये सपा कभी सत्ता में आने वाली नहीं है। और ख़ास तौर से मैं मुस्लिम समाज को ये कहना चाहता हूँ, 101 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने इस प्रदेश के अंतर्गत दी हैं। 98, 99, 97, 90 प्लस हर बार रहती थी। लेकिन आप अपना वोट इकट्ठा कर लो। बहुजन समाज पार्टी से जो इच्छा लेकर कोई व्यक्ति आता है वो अपना वोट साथ में प्लस कर दे, उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। आपके दिमाग में भी कुलबुली पैदा कर देते हैं लोग, भोले भाले लोगों के पास आ जाते हैं, कह देते अरे साहब देखो गठबंधन से क्या फ़ायदा हुआ, तुम्हें फ़ायदा हो गया, 10 उनकी वो रह गई, 5, अब 5 में से भी 3 रह गई। और हो सकता है कि मैनपुरी भी नहीं रहे, हो सकता है आजमगढ़ भी नहीं रहे, ये सोच लो आप। और अगर मुस्लिम समाज से, हाँ, आजमगढ़ में क्या हुआ, आजमगढ़ में जब इतना 99% वोट गया और वहाँ समाजवादी